हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ है कि बेसिकली आपका स्कॉलरशिप कैसे रहेगा, कहाँ पे क्या करना है, क्या नए अपडेट्स आए हैं एंड स्पॉट राउंड कब तक आपको ट्राई करना है। बहुत सारे डिटेल्स हम इस वीडियो में लेके आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लेके आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा था कमेंट्स कि जब कभी भी मैं किसी को बोलता था कि ये देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बाकी सब लोग उतना अच्छे से चैनल पे बता रहे नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अब आप देख लीजिए कि जैसे आपका वैकेंट सीट लगा, अब 2 दिन से कोई भी चैनल एमएसटी सीईटी के ऊपर वीडियो नहीं डाल रहा है, खासकर 2020 के ऊपर। अब सब लोग 21 के बैच पे लग गए, क्योंकि अब उनको मालूम है कि अब यहाँ पे व्यू नहीं मिलने वाला है। सो मैं हमेशा बोलता था कि जब कभी भी कोई ऐसा है कि आप किसी भी बच्चों को आधे पे मत छोड़ो। और कुछ लोग कहेंगे भी कि वो तो 21 के लिए फोकस कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट 2020 के बच्चे? बहुत सारे बच्चे जिनका बहुत सारा सिनेरियोस रह चुका है, उनको कौन हेल्प करेगा? सो इंडिया बडी आपको लास्ट तक इस चीज़ पे हेल्प देता रहेगा। तो अब सबसे पहली चीज़ है कि हम सीईटी सेल पे जाते हैं। आप बेसिकली आप इंजीनियरिंग के हो, या आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए हो, या आप एग्रीकल्चर के थ्रू हो, या आप बेसिकली फार्मेसी के, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली चीज़ है, हम देख रहे हैं कि इस वीडियो में कि कुछ एम एस टी सी ई टी के जो ऑफिशियल सी ई टी सेल है उस पर कुछ नोटिस आया है। फिलहाल के लिए कोई भी नोटिस नहीं आया। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बी बी टेक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड ये बी टेक पे जब मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ स्क्रोल हो रही है एंड वो स्क्रोलिंग में वो बोल रहे थे कैंडिडेट हु डन सीट एक्सेप्टेंस। इसको पहले पूरा आने देते तब। फॉर कैप राउंड 1, जिनको कैप राउंड 1 में जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस कर लिया, मतलब बेसिकली आपने फीस वो भर दिया 1000 रुपीज़ एंड गॉट बेटरमेंट, आपको बेटरमेंट मिला कैप राउंड 2 में, और रिटेन्ड कैप राउंड 1 सीट, मतलब ये आपको बेटरमेंट नहीं मिला तो आपको कैप राउंड 1 ही मिलेगा। शाल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट। सिंपल चीज़ें, आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में आपको जाना है। अब एआरसी वाला झंझट नहीं है, जिनको कैप राउंड 1 में मिल चुका था और बेटरमेंट के लिए गए थे। कैप राउंड 2 वाले लोगों को सीट एक्सेप्टेंस करना है। तो उसमें क्या है, आप पूरा टाइम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, जो बच्चे स्पॉट राउंड के लिए जाना चाहते हैं वो सिर्फ 28 या 29 तक आप ट्राई कीजिए, उसके बाद आप ट्राई मत कीजिए प्लीज़। क्योंकि आपके हाथ में अगर कैप राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज मिला तो आप उसको पहले ले लीजिए, एडमिशन लेके फिर आप ट्राई कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कैप राउंड 2 के लिए अगर या कैप राउंड 2 में कॉलेज मिला या ना मिला, लेकिन स्पॉट राउंड में बहुत सारे कॉलेजेस बोल रहे हैं सी एस आई टी या जो भी डिमांडिंग फील्ड है उनके बेसिकली सीट्स नहीं है। अब इसके दो वजह होते हैं। पहला वजह कि सीट भर जाती है क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियसली वहाँ पे डिमांड है। बट सेकेंड चीज़ एक और भी है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिमांड में होती है ना, उन चीज़ों को बेसिकली मैनेजमेंट के लिए रख लिया जाता है। तो हर कॉलेज वाला, अगर आप स्पॉट राउंड के लिए, आप इंस्टीट्यूट के लिए आप कॉल करते रहोगे तो वो आपको डायरेक्ट बोलते रहेंगे कि हाँ आपके पास कोई सीट है, इलेक्ट्रिकल की सीट है, मैकेनिकल की सीट है, सिविल की सीट है, जब चाहिए तब आपको मिल जाएगी, आप आ जाइए, आज का आज हो जाएगा। मतलब आपको एक बात समझना है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि जो आपकी कोर ब्रांचेस की सीट्स है वो नहीं भर रही है, तो उसको बराबर स्पॉट राउंड से भरवा ले रहे हैं और बाकी सबको बोल रहे हैं कि सी एस आई टी की जो सीट्स है वो सब भर चुकी है। लेकिन अगर कोई मैनेजमेंट के लिए फ़ोन करेगा तो बोलेंगे कि हाँ एक दो सीट है, हम आपको दिला देते। तो प्लीज़ मैं उन कॉलेज से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना कीजिए। बच्चों का करियर कुछ पैसे के लिए आप ख़राब मत कीजिए। जो बच्चे इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके माँ बाप ने इतना बड़ा सपना देखा है, उनको अगर सी एस आई टी चाहिए तो प्लीज़ उनको आप दीजिए। अगर आपके पास सीट है, सिर्फ कुछ पैसे के लिए उनकी पूरा लाइन उनका आप मत चेंज कर दीजिए। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है यहाँ पे कि बेसिकली आपका स्कॉलरशिप कहाँ पे आ रहा है। तो जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया या इन प्रोग्रेस है, आपको इमीडिएट स्कॉलरशिप फॉर्म आएंगे एंड वो कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मैं वेरी क्लियर बोल रहा हूँ, कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा कि कुछ कॉलेज कैटेगरी वाइज आपको स्कॉलरशिप देंगे, कहीं पे कोई थर्ड पार्टी आपको स्कॉलरशिप देगा, यानी कोई बाहर का, बेसिकली जैसे रतन टाटा का स्कॉलरशिप होता है या कुछ और भी स्कॉलरशिप जो होंगे, तो वो कॉलेज टू कॉलेज। तो इमीडिएटली आप अपने जो जो आपको इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर मिला उनको आप इमीडिएट पूछिए कि स्कॉलरशिप के फॉर्म्स कहाँ पे भरने हैं, आप उनको भर दीजिए तो आपको स्टार्ट के फीस के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि कुछ लोग बोले सर
फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट होगा कि सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे अभी भी डाउटफुल है। मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी द सेकेंड सेमेस्टर, या आपको कुछ, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर भी बोलेंगे तो रिडक्शन बहुत ज़्यादा कर देंगे, लेकिन वो उतना पॉसिबल नहीं है। कई कॉलेजेस ने अपनी कॉलेज चालू कर दिया, बट किसी ने तो अभी तक कॉलेज भी नहीं चालू किया है, तो वो बस वेट करे कि चलो सीट बढ़ता है, जब तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो फीस मिल गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ इंपॉर्टेंट रखनी है कि डोंट मिस योर गाइडलाइन। आप अपना टाइम गाइडलाइन को मिस मत कीजिए। मतलब आपको जो 30th तक बोला है, आप 29 को, मतलब आज का दिन मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप देख लीजिए स्पॉट राउंड का आज आपको कहीं फिक्स हो रहा है, या आप इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट से कहीं से फिक्स हो रहा है, आप कर लीजिए। लेकिन आप ये मत कीजिए कि कोई आपको बोले कि 1 फरवरी को होगा, 2 फरवरी को हो जाएगा, 3 फरवरी को हो जाएगा, और उसके चक्कर में आप कैप राउंड 2 में आप एडमिशन ना ले। वो गलती मत करना प्लीज़, मैं कह रहा हूँ वो गलती मत करना, क्योंकि उसके बाद आपके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता। भले आप फार्मेसी से हो, या आप सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, या बेसिकली आप नॉर्मल फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग के लिए, वो गलती आप मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी अपडेट थर्ड राउंड के लिए नहीं आ रहा है। तो एकदम क्लियर में बोलो, कैप राउंड 3 का जो एडिशनल राउंड था उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अभी तक, या सीईटी सेल ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है। सो आप फिलहाल के लिए उस चीज़ को मत सोचिए। आप सिर्फ अपना फोकस कीजिए कि आपके हाथ में एक एडमिशन 30 जनवरी के एंड, मतलब एंड ऑफ दिस मंथ के पहले आपके पास एक एडमिशन आपके पास होना चाहिए। आज से आप स्टार्ट कीजिए, कल से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको एक दिन इंस्टीट्यूट में भी जाना है। फीस एक्सेप्टेंस में या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट यू हैव टाइम टू कॉल सीईटी सेल और चेक विथ योर इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर। इस चीज़ को आप समझिए, इसका भी आपको टाइम रखिए। सो प्लीज़ स्टूडेंट, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे, एंड मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा कि लास्ट मोमेंट पे वो कहे कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, अब हमारा एडमिशन कैंसिल हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा दुख देगा, डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुख होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई इस तरीके से फंसे, क्योंकि मैं जानता हूँ हर कोई अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है जो उनके माँ बाप ने देखा है। भले कम नंबर थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो, नो प्रॉब्लम, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके देख रहा हूँ कि कुछ नई अपडेट्स आई है या नहीं आई है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नया अपडेट्स नहीं है। सिर्फ जो थोड़े बहुत डेट के टाइम थे, रिपोर्टिंग टू आपका इंस्टीट्यूट था, वो सब चीज़ चेंज हुआ है। खासकर जिनको सिर्फ कैप राउंड 2 में मिला है उनके लिए अभी तक बहुत टाइम, उनको बहुत सारे प्रोसीजर करने हैं सीट एक्सेप्टेंस के या वगैरह। लेकिन जिनको कैप राउंड 1 में मिलके वो बेटरमेंट के लिए कहते हैं, उनके पास वो थोड़ा और भी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इंस्टीट्यूट में जाना है। मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, प्लीज़ मेक श्योर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाए। एंड आप जब जाने वाले इंस्टीट्यूट में तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिए कि फ़ीस का पेमेंट कैसे करना है। समवन में से दैट डीडी रहेगा, कहीं पे चेक रहेगा, या जो भी उनका, आप इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको ओपन कैटेगरी की सीट मिली है लेकिन आप एक्चुअल किसी कैटेगरी में, तो उनको बोलिए तो मेरा फ़ीस कितना होगा, क्या मुझे ओपन से भरना पड़ेगा, ओपन के हिसाब से, कि मुझे बेसिकली आपने जो पर्टिकुलर कैटेगरी है उसके हिसाब से भरना है। तो वो सारी चीज़ों को आप समझिए। एंड स्टूडेंट्स, आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि देखिए अभी हो क्या रहा है कि मैं 2020 के ऊपर आपको डेफिनेटली लास्ट तक गाइड करता रहूँगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं ये भी कर रहा हूँ कि मैं जो 21 के बैच के बच्चे, उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन आप लोग को भी मैं अभी बताऊँगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, आगे किस तरीके से आपको अपने आप को, बेसिकली आप किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हैं, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, या आप सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, सबके लिए बेसिकली अगर एक देखेंगे लॉजिक जो होती है पीछे की बॉन्डिंग, वो सेम होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हैंडल करना है। बट साथ ही साथ दो दो चीज़ें आएंगी, मतलब कभी कभी आपको 21 के भी वीडियो आएंगे, कभी कभी आपको 20 के भी वीडियो आएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि बहुत एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। आपके जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बेसिकली आपके ईमेल्स आते हैं, जब उनको मैं देखता हूँ तो एक बॉन्ड बन गया। भले हम एक दूसरे को नहीं देखे कभी, लेकिन हम एक फैमिली की तरह हो गए, जिसमें हमारा सिर्फ सिंपल सा एम है कि हर बच्चे का भला हो। हर बच्चा, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे नहीं, हर बच्चे का भला हो। इसीलिए मैं आपके लिए पूरे सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पॉट राउंड या आप इंस्टीट्यूट या आप मैनेजमेंट जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ ट्राई, आप पूरा एक सिंपल चीज़ याद रखिए, एक सिंपल पॉलिसी, प्लीज़ ट्राई टू गेट एडमिशन इन एटलीस्ट 1 कॉलेज बिफोर 30th Jan। बस मेरा एक सिंपल सा चीज़ था। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इस बात को ध्यान दीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है। तो अगर आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सब्सक्राइब करके रखिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।